न खाने को रोटी, न पीने को पानी, न बीमारी से लड़ने को दवा। बलूचिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा ले गया, दर्दनाक कहानियां छोड़ गया। खुले आसमान तले बेयारो मददगार मुतासरीन फट पड़े, वबाई अमराज ने घेर लिया। मलेरिया के साथ डेंगू ने भी सर उठा लिया, बच्चों की जिल्द खराब होने लगी। जाफराबाद में मलेरिया और डेंगू से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए। मलेरिया टेस्ट किट्स और मच्छरदानियां कम पड़ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी कई फुट पानी मौजूद, अब तक इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी। हद्दे निगाह तक पानी ही पानी, लेकिन पीने वाले बूंद बूंद को तरस गए। डेरा इस्माइल खान के गांव हथाला में कतरा कतरा आने वाला सरकारी पानी आलूदा। पीने के पानी के टैंक मुर्दा जानवरों से भर गए। गंदे पानी से धुले कपड़ों से अमराज फैलने लगे। खुले आसमान तले मुतासरीन को कोई पूछने वाला नहीं। गैर मुल्की इमदाद का नामो निशान नहीं। क्या इमदाद मिली नहीं, या गोदामों में जखीरा हो गई, या रास्ते में रह गई। सर्दी सर पर आ गई, अपनी छत कब मिलेगी, मुतासरीन की दुहाई। सिंध में सैलाब के साथ भूख और बीमारियों की अलगार। ठट्टा में बच्चों से लेकर बड़ों तक मुतासरीन निढाल। 2 वक्त की रोटी तो दूर, 3 रोज में 1 वक्त का खाना ही मिल सका। बच्चे और बड़े गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। सर छुपाने को खैमा नहीं। माएं बच्चों को सड़क किनारे सुलाने पर मजबूर। खंबर शहदाद कोट की तहसील वाला से लेकर सहलन तक अब भी कई फुट पानी। हैजे और डायरिया के साथ मलेरिया भी मुंह खोले आ गया। जोही में 5 रोज से बिजली बंद, मुतासरीन दोहरी अजियत में मुब्तला। दादू में सैलाब मुतासरीन इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों का तेजी से फैलाव। एक दिन में 5000 से ज्यादा मरीज सामने आए। सैलाब से बेघर बच्चों का तालीमी सिलसिला रुक गया। फ्रांस का दिन में $880 मिलियन जमा कर लिए गए। 1/3 पाकिस्तान सैलाब से डूबा तो मगरबी अखबारात के लिए बड़ी खबर फिनलैंड की वजीर आज़म की पार्टी करने की थी। क्या सैलाब से तबाहाल पाकिस्तान को आलमी इमदाद के लिए भीख मांगना पड़ेगी। सोशल मीडिया और मगरबी जरीदों में इंसानी हुकूक पर शोर मचाने वाले मौका परस्त कहाँ हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो की दुहाई। बरतानवी रोजनामे में लिखे आर्टिकल में कहा कि शामी मुहाजिरीन को समुद्र के रहमो करम पर छोड़ने वाले यूरोप ने यूक्रेन जंग के पनाह गुज़ीरों का तो खुसूसी काउंटर्स लगाकर इस्तकबाल किया, लेकिन पाकिस्तानी सैलाब नजरअंदाज है। आलमी ताकतों और आलमी मीडिया की खामोशी हैरान कुन नहीं है और कहा कि हौसला शिकन है ये, खबरदार रहें, कल पाकिस्तान की जगह आप होंगे, बचने का कोई चांस नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन आफरीदी के लिए कुछ नहीं कर रहा। शाहिद आफरीदी बोर्ड पर बरस पड़े। कहा शाहीन आफरीदी इलाज के लिए अपने खर्च पर लंदन गया, उन्होंने डॉक्टर का बंदोबस्त किया। शाहीन ने डॉक्टर से राब्ता किया, शाहीन सब कुछ खुद कर रहा है। बोर्ड ने 29 अगस्त को घुटने की इंजरी के इलाज के लिए शाहीन आफरीदी को लंदन भेजने का ऐलान किया था। शाहिद आफरीदी के बयान पर क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल भी आ गया। नाम ये बगैर कहा बोर्ड हमेशा खिलाड़ियों के इलाज और रीहैब के अखराजात की जिम्मेदारी लेता है, आइंदा भी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। बोर्ड जराये के मुताबिक शाहीन आफरीदी को तमाम बिल्स की अदायगी कर दी जाएगी। रीहैब के लिए लंदन रवानगी और अखराजात की अदायगी के लिए शाहीन और बोर्ड में इत्तेफाक है। फखर समान अपने टिकट और अखराजात पर इलाज करवाने लंदन जा रहे हैं। एशिया कप फाइनल के बाद कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ, समझ नहीं आया वो कैसे अनफिट हो गए। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद की जियो न्यूज के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू। खिलाड़ी मुसलसल अनफिट हो रहे हैं तो इलाज का फैसला करने में देर क्यों हो रही है। कारकर्दगी में फर्क पड़ रहा है, टीम मसाइल का शिकार हो रही है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह सामने आ गई। जराये के मुताबिक पीसीबी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीब सुमरो और टीम फिजियो क्लिफ डेकन एक पेज पर नहीं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का केस भी इसी वजह से खराब हुआ। शाहीन आफरीदी को इंग्लैंड भिजवाने का प्लान डॉक्टर नजीब ने अपने तौर पर किया। सीनियर खिलाड़ी फिजियो के साथ हैं, जबकि डॉक्टर नजीब सुमरो बतौर टीम डॉक्टर अपने तौर पर फैसले करते हैं। टीम सपोर्ट स्टाफ का एक पेज पर न होना मसाइल बढ़ा रहा है।
पेशावर और क्वेटा के बाद लाहौर और रावलपिंडी में भी आटा महंगा। लाहौर में चक्की मालिकान ने फी किलो आटे की कीमत 8 रुपए बढ़ाकर 116 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। रावलपिंडी में सरकारी गंदम की किल्लत, ओपन मार्केट में फीमन कीमत 3600 से 3800 रुपए किए जाने से आटा महंगा। फैसलाबाद में फ्लावर मिल्स का आटा 100 रुपए, चक्की का आटा 120 रुपए तक कर दिया गया। पेशावर में आटा महंगा होने पर नानबाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। किसी ने कीमत 15 से बढ़ाकर 20 कर दी। कोई पेड़े का वजन करके कम करके काम चलाने लगा। सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान की शिमाली अजला में किल्लत की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा। 2 हफ्तों में 100 किलो बोरी की कीमत 11,000 से बढ़कर 13,000 रुपए तक जा पहुंची। कराची और क्वेटा में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 2400 रुपए तक पहुंच गई। कराची में एक दिन में डेंगू केसेस में 100% इजाफा। 24 घंटों में 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज 196 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। तिब्बी माहिरीन की असल तादाद कहीं ज्यादा होने का खदशा है। अस्पतालों पर डेंगू मरीजों का दबाव। कौमी इदारा बराए सेहत ने डेंगू के किसी नए वेरिएंट की तरदीद कर दी। माहिरीन के मुताबिक डेंगू वायरस की 4 किस्में हैं। कोई नया स्ट्रेन या वेरिएंट सामने नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू, एक दिन में 361 अफराद वायरस में मुब्तला। मजीद एक मरीज जहां बहक ताल्लुक मर्दान से था। शहर में मजीद 88 अफराद में वायरस की तस्दीक। डेंगू से मुताल्लिक CBC टेस्ट मुफ्त कर दिया गया। पेशावर में 24 घंटों के दौरान मजीद 144 और इस्लामाबाद में 100 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर। लाहौर में 79, रावलपिंडी में 70 मरीज सामने आए। गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट और गुजरात में भी नए केसेज आने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आया। आज हम इस मौसमियाती नाइंसाफी का शिकार हुए, कल कोई और इस सानहे का निशाना बन सकता है। मौसमियाती तब्दीली की तबाही से निमटने के लिए आइए मिलकर एक दीवार बन जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से अपील। शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म पर मौसमियाती तब्दीलियों का मसला उठाने की तजवीज पर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने तायदो हिमायत की। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब में अफगानिस्तान के मालियाती असासों की वापसी पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। चीनी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमलियत पसंद और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दिया। अकेले चीफ जस्टिस सारी सुप्रीम कोर्ट नहीं। उन्हें जेब नहीं देता कि जेर समाअत मुकदमात पर तबसरा करें, बार के ओहदेदारों की इहानत करें और जुडिशल कमीशन के अरकान पर हमला करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का खुला खत। दोनों सीनियर जजेस ने लिखा, अदालती फैसलों का दिफा और तनकीद का जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने यह तरफा बात की। चीफ जस्टिस ने जेर समाअत मुकदमात पर तबसरा किया जो निहायत ही परेशान कुन था। सियासी पार्टीबाजी का इल्जाम लगाया क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट की दरखास्त दायर की थी। अदालती साल की तकरीब में चीफ जस्टिस की तकरीर के वक्त वो दाएं बाएं बैठे थे और तकरीब के वक़ार की खातिर खामोश रहे। खत में लिखा गया है कि जजेस की नामजदगियों की मंजूरी न देने पर चीफ जस्टिस को विफाकी नुमाइंदों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। जुडिशल कमीशन के फैसलों का जिक्र करना सबसे ज्यादा नामुनासिब और गैर माकूल था। जुडिशल कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, उसके तमाम अरकान बराबर हैं। चीफ जस्टिस सिर्फ उसके चेयरमैन हैं। क्या पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान ताखीर का शिकार। रात 12 बजे कीमतों में तब्दीली का इम्कान था। वजारत खजाना वजीर आजम ऑफिस से हिदायत मिलने का इंतजार करती रही। आज किसी भी वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान मुतवक्के है। रुपया अमरीकी डॉलर की परवाज को रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में $1 96 पैसे महंगा होकर 236 रुपए 84 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 241 रुपए पर बरकरार रही। रवा माह इंटरबैंक में $1 18 रुपए 9 पैसे, जबकि कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कदर में 8 रुपए 66 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर के तेवर न बदले। कारोबारी हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में $1 6 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतालिका फोरम से रुजू करना होगा। जो रिलीफ चाहते हैं वो आपको मिल चुका। पुलिस के जेर हिरासत तशद्दुद की शिकायत मजिस्ट्रेट से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का शहबाज गिल के वकील से मुकालमा। शहबाज गिल के वकील बोले, आप अर्ज कर दें कि जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया।
अदालत का वकील के अंदाज पर इजहार बरहमी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि मैं अर्ज करूं, आप क्या बात कर रही हैं, जज से ऐसे बात करते हैं। शहबाज गिल के वकील सलमान सफ्तर ने अल्फाज वापस लेते हुए माजरत कर ली। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या पीटीआई हुकूमत में किसी पर पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया? आम आदमी पर तशद्दुद होता है तो क्या किसी ने ये मामला उठाया? जब आप पर तशद्दुद हुआ तो अब आप बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि वो हकीकी आजादी के लिए सरगर्म है। कल चारसद्दा जलसे से पहले सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और हकीकी आजादी का मफहूम उजागर करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है, इमरान खान पर तोशाखाना के तोहफों की कीमत जाहिर न करने का इल्जाम था। 3 साल की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन ने जाहिर कर दी हैं। दस्तावेजात जमा कराई हैं कि रूल्स के मुताबिक तहफ़ की रकम अदा की गई। टैक्स रिटर्न और असासाजात की तफसीलात में तहफ़ को जाहिर किया गया। इस केस में हमने सब कुछ जाहिर किया हुआ है। स्वात के इलाके कबल में सिविल सोसाइटी का अमन की बिगड़ती सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, वकला और तलबा की बड़ी तादाद की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि पुरान वादी स्वात में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आईनी किरदार अदा करे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि एनएससी इजलास में एक आला उहदेदार का कयास था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से भत्ते और दीगर जराए से सालाना $20 करोड़ ईंटते हैं। क्या कलअदम टीटीपी के हाथ अफगान तालिबान के साथ जुड़े हुए नहीं? मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि हम अपने फौजियों और शहरियों के कत्ल में इनकी मिली भगत को नजरअंदाज क्यों करें। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत न रुकी, विफाक ने खिदमात वापस न ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद 14 रोज की छुट्टी की पर चले गए। कामरान अली अफजल गुज़िश्ता 1 माह में 2 बार विफाक से खिदमात वापस लेने की दरखास्त कर चुके। विफाक और पंजाब अब तक कोई नाम फाइनल न कर सके। चेयरमैन पीएनडी अब्दुल्ला सुंदुल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मामला देखेंगे। अफसरान के साथ मीटिंग में कामरान अली अफजल ने सियासी बुनियादों पर होने वाली तकर्रियों पर नाराजगी का इजहार किया। पेशावर में लड़की का पुरस्कार कत्ल, लवाहिकीन का एहतजाज, सड़क पर मैयत रखकर धरना, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूला कुछ रोज पहले घर से मदरसे जाने के लिए निकली थी, रात तक वापस न लौटी। आज नाले से लाश मिली। पुलिस को शुबा है कि लड़की को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। चेहरा भी जला हुआ है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर, सड़क खोल दी गई। सिंध पुलिस जराइम होने से ही इनकारी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जावेद आला मोढू कहते हैं, कराची के ताजिर बावेला ज्यादा करते हैं, लाहौर और दीगर शहरों में क्राइम ज्यादा है। कराची चेंबर की तकरीब से खिताब में मिस्टर ओढू ने जराइम कम दिखाने के लिए सीपीएलसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। कहा, सीपीएलसी के मुताबिक पिछले बरस 18,000 गाड़ियां छीनी गईं या चोरी हुई, इस साल सिर्फ 13,000 छीनी गईं। इससे पहले मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा कि गली गली छीना झपटी हो रही है। 108 थानों के एसएचओज क्या कर रहे हैं? बता दिया जाए कि क्या कराची को बंद करना है? क्या यहाँ सरमायाकारी ना करें? पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इस साल पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। केपीटी कराची का म्यूनिसिपल टैक्स अदा नहीं कर रही थी। म्यूनिसिपल टैक्स के 23 करोड़ रुपए केएमसी को दे दिए। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कुल 1 अरब रुपए म्यूनिसिपल टैक्स केपीटी पर वाजिबुल अदा है। शहर टैक्स के बगैर नहीं चलते। टैक्स पहले जमा नहीं होता था, अब के इलेक्ट्रिक के तहत जमा होगा और शहर के लिए इस्तेमाल होगा। 2 वक्त की रोटी की मोहताजी है, मकान दोबारा बनाने के पैसे कहां से लाएं? राजनपुर में सैलाब मुतासरीन का सवाल। पानी उतरने के बाद बस्तियों में पलटे तो घर के नाम पर टूटी छतों, दीवारों और मलबे के ढेर ने इस्तेमाल किया। हर दिन एक नई आजमाइश। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद और टंडोवाला यार्ड में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी की निकासी तेज करने और तालीमी सिलसिला बहाल करने की हिदायत।
टंडोवाल यार में खैमा बस्ती भी गए, बच्चों के लिए दूध का बंदोबस्त करने की हिदायत की। सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में बहुत पानी है, बताएं ये पानी तरबेला या भाषा डैम में कैसे डालें, क्या सिंध में इतने बड़े डैम बनने की जगह है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में सैलाब के बाइस ग़िज़ाई किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर को ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में गंदम, चीनी और दीगर ग़िज़ाई अशिया का 153 दिन का स्टॉक मौजूद है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। स्पेन के साथ ज़राअत, मुतबादिल तवानाई, टेक्सटाइल, लाइव स्टॉक और मैस ट्रांजिट के शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। लाहौर में स्पेन के सफीर मिस्टर जोस एंटोनियो डी ओरी से मुलाकात में गुफ्तगू। करे कोई भरे कोई, मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर, फिर भी बदतरीन खमियाजा भुगतना पड़ा। एक और आलमी इदारे ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर तरक्की याफ्ता मुल्कों से मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर दिया। गैर सरकारी तंजीम जर्मन वॉच की शाया करदा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, जिसका आलमी कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात में 8वें नंबर पर मौजूद। माहिरीन गैर मामूली बारिशों का सबब मौसमियाती तब्दीलियों को करार देते हैं। पाकिस्तानी मौसमियाती साइंसदान कमर जमा चौधरी के मुताबिक माह अगस्त में सिंध और बलूचिस्तान में 100 साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों में इंसानी सरगर्मियों का किरदार खारिज इम्कान नहीं। सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों ने आलमी हरारत को 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। इंसान की पैदा करदा ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के बगैर ऐसे वाकयात का इम्कान कम है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप में क्लाइमेट माहिरीन की बैनुल-अक़वामी टीम की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, 17 लाख मकानात तबाह और 1400 अफराद जान से गए। सेंट्रल लंदन के इलाके लिस्ट स्क्वायर के करीब चाकू के वार से 2 पुलिस अफसरान जख्मी। पुलिस अफसरान अस्पताल मुंतकिल। इमरजेंसी वर्कर्स पर हमले के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। चीन में 42 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चाइना टेलीकॉम का दफ्तर है। चंद घंटों की कोशिशों के बाद इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में मलिका एलिजाबेथ का आखिरी दीदार। पहरा देने वाले सिपाही बेहोश होकर गिर पड़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे को शाही गार्ड के गिरने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग कुछ देर के लिए मुअत्तल करना पड़ी। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का पाकिस्तान में T20 सीरीज के इब्तिदाई मैचेस में शिरकत न करने का खदशा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जोस बटलर पिंडली की इंजरी का शिकार हैं। मुकम्मल सीरीज खेलने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान के दौरे पर आए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कराची के होटल में मजे। खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी और गैर मुल्की पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। क्रिकेटर्स ने होटल में वर्चुअल गोल्फ खेली। इंग्लिश टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच मंगल को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। PCB पहले मैच की गेट मानी सैलाब ज़दगान को देगा। सीरीज के पहले 4 मैचेस कराची जबकि बाकी 3 लाहौर में खेले जाएंगे। सोका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड से भी हार गई। 2-1 से शिकस्त। 3 मैचेस में टीम पाकिस्तान सिर्फ 1 पॉइंट हासिल कर सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और ISPR और Jio TV नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। पाकिस्तान की मकबूल तरीन एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज क्लाइमेक्स पर आ गई। आखिरी किस्त में टीम मुहाफिज का आखिरी और खतरनाक तरीन मिशन सामने आएगा। क्या दुश्मन अपने मिशन में कामयाब होगा या टीम मुहाफिज उसे फिर सबक सिखाएगी? देखिए आखिरी किस्त कल शाम 6 बजे Jio TV और 7:05 पर Jio न्यूज पर।